नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों आज इस वीडियो में कंप्लीटली रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के बारे में बात करने वाले। अगर जो आपने रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म डाला है तो आप इस वीडियो को देखिएगा पूरा। ये वीडियो कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट करेगा, कहीं ना कहीं आपको प्रेरित करेगा। आप तैयारी को और अच्छे से करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, क्या रहेगा सेफ स्कोर आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, सबको हम डिटेल में देखेंगे। हम फैक्ट पे बात करेंगे, हम चीजों पे बात करेंगे, उस हिसाब से बात करने वाले हैं। मैंने आपको इसके पहले भी वीडियो बना के दिखाया है, बताया है कि किस प्रकार से इस बार का जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम जाने वाला है वो लो स्कोरिंग का खेल रहने वाला है। क्वेश्चंस करने तो आना चाहिए, वो अच्छी बात है, लेकिन किस प्रकार से आप क्वेश्चन छोड़ के भी एग्जाम में सिलेक्शन ले सकते हो, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो शुरू से अंत तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा। और अगर जो अपने रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म डाला और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो बाबू। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल का आइकन क्लिक करो, क्योंकि बहुत सारी वीडियो आगे आने वाली है। और आपके क्लासेस को लेके भी मैं बता दूं, करंट अफेयर्स की जो अपडेट है, मैंने बोला था 15 तारीख के बाद से आपकी क्लासेस स्टार्ट होगी। 24 वीडियो में 24 मंथ का करंट अफेयर्स करेंगे, तो उसके लिए आश्वस्त रहिए। 15 के बाद से आपकी स्टार्ट हो जाएगी। आप कहोगे सर जी 15 तो आज ही है, तो 15 के बाद से मैंने बोला था, तो आप समझ सकते हो कब से स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करें। और आई होप आपने टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन किया होगा, ये वाला टेलीग्राम ग्रुप। इसमें क्या मिलेगा, क्यों ज्वाइन करें भाई? क्योंकि 4 से 5 वीडियो डेली अपलोड हो रही, नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है यूट्यूब पे, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में वीडियोज के लिंक सेंड कर दी जाएंगी जो भी क्लासेस वाली होती हैं। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, @एग्जाम गुरु सुधीर सर्च करके, दोनों जगह पे। ठीक है, चलिए भाई शुरू करें। यहाँ पे सबसे पहले मैंने बोला कि हम फैक्ट पे ही बात करेंगे। और एक और बात मैं बताना चाहूंगा, प्रैक्टिस के लिए सोच रहे हो सर जी मैंने सब जगह का प्रैक्टिस सेट लगा लिया, अब क्या लगाए? तो हमने खुद का पीडीएफ बनाया 500 पेज का, रेलवे ग्रुप डी का मास्टर प्रैक्टिस सेट जिसका नाम दिया है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिसमें मैथ के 20 सेट मिल जाएंगे, स्टैटिक जीके के 33 सेट मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज है, साइंस के 44 सेट और रीजनिंग के 10 सेट, अलग अलग सेट है। इसको आप लगाइए, आंसर आपको देखने को इसी में मिल जाएगा। बहुत ही बेहतरीन है, आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल करेगा। ठीक, चलिए हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी सेफ स्कोर आफ्टर नॉर्मलाइजेशन क्या रहने वाला। सबसे पहले हम एक आईना देखने की तरफ चलेंगे। आपको पता 2018 में भी वैकेंसी आई, ठीक एक साल बाद आपके 2019 में भी वैकेंसी रिलीज कर दी गई थी गवर्नमेंट के द्वारा। 2018 की बात करें तो यहाँ पे 62,000 वैकेंसी थी, जहाँ पे 1.65 करोड़ फॉर्म फिलअप हुए थे। कहीं पे ये फॉर्म की संख्या 1.85 करोड़ देखने को मिलती है, तो हमने कहा 1.85 को हम भूल जाते हैं, एक्चुअल में 85 रहा भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम 65 लेके चलते हैं, हम कम को लेके चलते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो 62,000 वैकेंसी 2018 में थी, जहां पे आरआरबी ने एग्जाम कराया था। 1.65 करोड़ फॉर्म फिलअप हुए थे और एवरेज कट ऑफ कितना बना था? 75 किसी भी जोन का। मैंने देखा एवरेज कट ऑफ, एक आध जोन ऐसे थे जहां का थोड़ा सा हाई गया था, लेकिन यहाँ पे एवरेज जो कट ऑफ बना था 75। ये जो 75 बना था ना बाबू, ये क्वेश्चंस नहीं थे। मैं यही समझाने की कोशिश करता हूं कि ये क्वेश्चंस नहीं थे कि 100 में 75 क्वेश्चन करके आओ सिलेक्शन हो जाए। ये मार्क्स थे, आपके नंबर थे जो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है। भाई क्वेश्चंस होता तो दशमलव में नंबर नहीं जाते। ठीक, तो ये मार्क्स थे, नंबर थे आपके नॉर्मलाइजेशन के बाद। अब यहाँ पे एक चीज़ें मैं बताऊंगा चौंकाने वाला, जो आपको मोटिवेट करेगा पढ़ने के लिए बाबू। क्योंकि मैंने जब पूछा बहुत सारे बच्चों से, एक बच्चे ने बोला सर जी मेरा 52 नंबर आया था, मैं 52 क्वेश्चन सही करके, 52 नंबर नहीं आया था, 52 क्वेश्चन सही करके आया था, मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं ज्वाइन हो गया, मैं जॉब कर रहा हूँ। ठीक, अब मैं जोन के बारे में मैंने नहीं पूछा उससे किस जोन से है, बस 52 क्वेश्चन पे उसका जॉब लग गया रेलवे ग्रुप डी में। और उसका नॉर्मलाइजेशन स्कोर मैंने पूछा था, उसने कहा सर जी 72 आया था। 65 क्वेश्चन वाला बच्चा एक था, उसने बोला सर जी मेरा 80 आया था नॉर्मलाइजेशन स्कोर। एक 55 वाला बच्चा था जिसने बोला सर जी मेरा 70 आया था नॉर्मलाइजेशन स्कोर। तो अब आपके थोड़ा सा समझ में आ रहा है ना। तो ये जो निगेटिविटी आपके अंदर, एक और निगेटिविटी भर चुकी है कि पेपर जितना लेट होगा उतना ही कट ऑफ आई जाएगा बाबू। यूपीएससी नहीं है, यूपीएससी नहीं है, एसएससी नहीं है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, आप आसपास आंख उठा के देखो, मैं ये भी बार बार बोलता हूँ, आप आसपास जो भी बच्चे रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म डाले हैं पूछो, वो भूल ही गए होंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो वैसे ही डालते हैं, उनको तो पता नहीं होगा कि एग्जाम देना है, उनको कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको पता है आपको कंपटीशन करना, आप एक सीट के लिए फाइट कर रहे हो, तो क्या जरूरत है फालतू सोचने की। और एकदम ये आप भ्रांति निकाल दो कि हाई कट ऑफ जाएगा। आपको सरकारी नौकरी या नहीं, आप खुद से पूछो, अपने माँ बाप का चेहरा देखो, तैयारी करो,
और जॉब लो। मैं बोल रहा हूँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ भाई, इस बार फ्री में सिलेक्शन होगा, लेकिन उनका हो ऐसे नहीं होगा। उनका होगा जो अभी भी 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे डेली पढ़ाई कर रहे हैं, जो क्लासेस हमारी देख रहे हैं, जो नोट से पढ़ाई कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं से भी क्लासेस कर रहे हैं, मतलब कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन सबका इस बार होने वाला है। ठीक, चलिए आपने देख लिया एक आईना 2018 का। अब हम अगर जो एक और तुलना आपको दिखाएं कि आरआरसी ग्रुप डी 2019 का देखो, 1,03,000 वैकेंसी आई। पहले कितनी थी? पहले 62,000 वैकेंसी थी। यहाँ पे वैकेंसी 40-45,000 बढ़ चुकी है। लेकिन फॉर्म की संख्या की बात करें, ये चौंकाने वाला आंकड़ा मैं दिखाना चाहूंगा आपको। जहाँ पे 1.65 करोड़ फॉर्म फिलअप हुए थे, इस बार सिर्फ 1.15 करोड़ फॉर्म फिलअप हुए थे। ठीक, अब सोचो 50 लाख फॉर्म कम फिलअप हुए, तो कहीं ना कहीं पिछली बार से कंपटीशन कम हुआ कि नहीं? कम नहीं हुआ, बहुत कम कंपटीशन हुआ। और पिछली बार 35%, 30-35% बच्चों ने एग्जाम छोड़ा था। 30-35% बच्चे ने पिछली बार एग्जाम छोड़ा था। और इस बार मैं बोलता हूं, आप देख लेना, लिख लो, यही आप भी रहोगे, यही मैं भी रहूंगा। 40 से 45% बच्चे एग्जाम ड्रॉप करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी में, मतलब छोड़ने वाले हैं। और सिलेक्शन किसका होगा? जो पढ़ाई कर रहा है, जो देगा एग्जाम। ठीक, चलिए अब बात करें, मैंने बोला कि लो कट ऑफ जोन रहने वाला है, 100% लो कट ऑफ रहेगा। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बात करूंगा, किस प्रकार से आप सेफ स्कोर तक पहुंच सकते हो। तो यहाँ पे 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं, 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। ठीक, तो अब आते हैं इसके बारे में, आगे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें रीजनिंग। क्यों रीजनिंग की मैंने बात किया पहले? क्योंकि रीजनिंग ही आपको नौकरी दिलाने वाला है, रीजनिंग ही आपको सिलेक्शन दिलाने वाला है। क्योंकि यहां से बाबू आने वाले हैं 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। साइंस की बात करें 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, मैथ की बात करें 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, और जीके एंड करंट अफेयर्स की बात करें बाबू, यहां से 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक, अब कैसे आने वाले हैं तो ठीक है, लेकिन करके कितना आना है? एक बात बता दूं बाबू, रीजनिंग में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, मुझे मिलते हैं, आप में आपके आसपास भी होंगे, आप खुद को भी 30 मार्का समझते होंगे। बच्चे सोचते हैं कि सर रीजनिंग में मेरा 16-17 हो जा रहा, 18 हो रहा, 25 में तो मैं बहुत कर रहा हूं, मुझे रीजनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो वहीं पर आप गलत साबित हो जाते हो। अगर जो आपका मैथ वीक है तो बाबू आपको रीजनिंग पढ़ने की जरूरत है। रीजनिंग अच्छा सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, क्यों ना 30 में 25 करके आओ, और आपको 25 करना पड़ेगा सिलेक्शन लेने के लिए। अभी भी आपके पास टाइम है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट लगा के किसी भी तरह रीजनिंग में आपको 25 का गोल सेट करना पड़ेगा, 25 का टारगेट सेट करना पड़ेगा। 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन गलत हो गया, उससे कोई दिक्कत नहीं, आपको ये टारगेट सेट करना पड़ेगा। ठीक, चलिए अब हम बात करें साइंस के लिए क्या करना है। मैंने बता दिया कि प्रैक्टिस करो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा, जिस भी टॉपिक में दिक्कत हो, प्रॉब्लम्स हो, उसके 50 क्वेश्चन लगा डालो, वो प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी, वो दिक्कत नहीं करेगा। साइंस की बात करें 25 आना है, दूसरा सबसे बड़ा स्कोरिंग सब्जेक्ट साइंस। इसलिए मैं जोड़ता हूँ, जोर देता हूँ, क्योंकि मैं खुद साइंस कराता हूँ आपके लिए। फिजिक्स के 18 क्लासेस मैंने प्रैक्टिस कराई है, जिसमें हर एक क्लास में मैं 2 से 3 न्यूमेरिकल लेके आता हूँ। ठीक, बायोलॉजी की क्लास चल रही है, उसको आप देखते रहो। अभी घर में थोड़ी सी शादी थी, इस चक्कर में क्लासेस थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई हैं, लेकिन कल से कंटिन्यू हो जाएगी। मिक्स जीके में कल आता हूँ, उसमें भी साइंस के क्वेश्चन मैं डालता हूँ। मैंने खान सर की बुक को भी मैंने कराना शुरू कर दिया है, 7-8 वीडियो मिल चुकी है, और वो भी कल से कंटिन्यू हो जाएगी, डेली आपको मिलने लगेगी। फिर से फिजिक्स खत्म होगा, मैं बायोलॉजी वाली बुक उठा दूंगा। तो इसके लिए आश्वस्त रही, रुकमणी की जो बुक है प्लेटफॉर्म की, उसकी मैंने फिजिक्स और बायोलॉजी दोनों बुक कंप्लीटली चैप्टर वाइज करा दी, उसका प्लेलिस्ट अवेलेबल है, उसको देख सकते हो। तो ये काम साइंस के करो। साइंस के लिए पीडीएफ, हमारा पीडीएफ बाबू इंपॉर्टेंट है। मैं पीडीएफ बनाए बेचने के लिए वीडियो नहीं बना रहा, आप लो या ना लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि पीडीएफ चैप्टर वाइज है, 1 लाइनर क्वेश्चन दिए हैं बाबू, उसको लेके रट डालो, उसको लेके ऐसे मत पढ़ना, सोते जागते उठते बैठते ट्रैवल करते उसको याद करते रहो। ठीक, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इसके अलावा मैं बात करूं मैथ के लिए, मैथ जिनका वीक है, देखो बाबू मुझे पता मैथ बहुत सारे लोगों का वीक है, इसलिए मैंने मैथ में 25 में 16 से 18 का टारगेट लिया है। 16 से 18 का जो 20-22 जा पाते हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, तो इसके लिए मैथ के लिए क्या करना बाबू, मैथ के लिए मेरा 500 मैंने बहुत मेहनत करके बनाया था। अगली बार एग्जाम जब रेलवे ग्रुप डी का हुआ था तब नहीं था मेरे पास ये पीडीएफ, उसके बाद एग्जाम जब हो गया तो मैंने पेपर देखा, सारी चीज़ों को एनालाइज किया, उसके बाद मैंने ये 500 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर बनाया। ठीक, तो बेहतरीन है, जबरदस्त है। जिनका भी मैथ वीक है 100% मैं गारंटी के साथ 12 से 13 क्वेश्चन इस पीडीएफ से फंसने वाले हैं, और भी फंस सकते हैं। नंबर की गारंटी नहीं लगता कि क्वेश्चंस वही रहेंगे, क्वेश्चन उसे टाइप के रहेंगे, यानी कि इस 500 क्वेश्चंस को आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर डालनी है। ठीक, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके अलावा स्टैटिक जीके का पीडीएफ हमारा ले सकते हो, 53 टॉपिक है, टॉपिक वाइज। ये मैं जीके की बात करूँ, ये मैथ के लिए देखो 16 से 18 का टारगेट मैंने दे दिया है। स्टैटिक जीके की बात करें, करंट अफेयर्स की बात करें, 20 क्वेश्चन आने हैं। आप देखो भाई
20 क्वेश्चन आने हैं। मैं चाहूँ तो PDF आपको बना के सेल कर दो, लेकिन मैंने सोचा नहीं, करंट अफेयर्स का PDF मैं नहीं दूंगा, मैं करंट अफेयर्स आपको खुद से कराऊंगा क्लासेस के द्वारा, ठीक। अब करंट अफेयर्स के बाबू एक काम कर सकते हो, आप मार्केट से बुक ले सकते हो, प्लेटफॉर्म की, रुकमनी की, करंट अफेयर्स की, वो बुक से आप पढ़ाई करो। इसके अलावा करंट अफेयर्स की मैं क्लास लाऊंगा, मैं बार बार बोला हूँ 15 तारीख के बाद से, ठीक। तो इसमें मैंने बोला कि 24 वीडियो मैं दूंगा आपको करंट अफेयर्स की, और 24 वीडियो में 24 मंथ का करंट अफेयर्स करेंगे, पूरे 2 साल का करंट अफेयर्स हम यहाँ करेंगे, जनवरी 2020 से लेके दिसंबर 2021 का 24 मंथ 24 वीडियो में खत्म करेंगे। कल से मैं कोशिश करूंगा, नहीं कल होता है तो 100% परसों से आपको ये क्लास मिलनी स्टार्ट हो जाएगी करंट अफेयर्स की। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, अभी कर लो, ठीक। तो करंट अफेयर्स का आपको क्या करना है, क्लास देखना है, स्टैटिक जीके को PDF से पढ़ना है, मैथ के 500 पेपर को जो है PDF से पढ़ना है, और साइंस के PDF से पढ़ना, और मास्टर प्रैक्टिसर के बारे में मैंने पहले ही बता दिया। अब देखो यहाँ पे 20 क्वेश्चन आने हैं जीके एंड करंट अफेयर से, मैंने टारगेट कितने दिया, मैंने सोचा आप 10-12 कर लेते हो बहुत है, इसमें आप होपलेस मत होना कि सर जीके में और करंट अफेयर्स में मेरा इतना ही हो रहा। तो मैं करंट अफेयर्स में फोकस करने को बोल रहा हूँ, स्टैटिक जीके सिर्फ इतना ही पढ़ो, आप एक्स्ट्रा कुछ भी यहाँ पे फोकस मत दो, आप ज़्यादा टाइम मत लगाओ, 1.5 घंटे 2 घंटे सिर्फ पढ़ो, मेरे करंट अफेयर्स के क्लास को देखो, करंट अफेयर्स के बुक अगर जो आपके पास मैंने बोला लेने को ले सकते हो उससे पढ़ो, स्टैटिक जीके के PDF से टॉपिक वाइज पढ़ो, मुख्यमंत्री सब दिया हुआ वहाँ से पढ़ सकते हो। इसके अलावा आपको ज्यादा टाइम रीजनिंग, मैथ और साइंस पे देना है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। अब देखो ये आप कर लेते हो मेरे हिसाब से, तो आप कहां पहुंच रहे हो, आप 71 पर पहुंच रहे हो, 71 पर। एक आध क्वेश्चन गलत हो गया तो आपका देखो ये 71 स्कोर नहीं है, आप कहोगे सर स्कोर आ गया, स्कोर नहीं है बाबू, ये 71 या 70 क्वेश्चन आप करके आ रहे हो, जाहिर सी बात है इसमें 10 तो करोगे नहीं भाई, 12-13 तो आपका जीके में होगा, तो मैंने कम लेके चला हूं, ठीक। तो अगर जो 70 ही पहुंच जाते हो अच्छे से करके, सही से करके, देखो एक बात ध्यान रखना, मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि क्वेश्चन छोड़ के भी सिलेक्शन लिया जा सकता है, आप 30 मार्क का मत बनना। अगर जो 72 क्वेश्चन आपने सही कर दिया है, आपको लगता है कि इसमें 1-2 गलतियां हैं मेरी, इससे ज्यादा गलती नहीं है, तो आप वहीं पे रुक सकते हो। कोई जरूरी नहीं आपको 30 मार्क का बनने की, कोई जरूरी नहीं है टुक्का टेक्निक लगाने की, ठीक। तो आप वहीं पे रुक के आगे बढ़ सकते हो, ठीक। अब देखो ये 70 क्वेश्चन मान लो कर लिया, तो आपका जो नॉर्मलाइजेशन का स्कोर होगा ना वो बढ़ेगा, 75, 80, 85 भी जा सकता है, और आपका वहीं सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि क्या कट ऑफ रहेगा, आप ध्यान रखना, आपके समझ में आ गया होगा कि 70 क्वेश्चन जोन कोई भी हो, 70 क्वेश्चन जोन कोई भी हो, 100% आपका सिलेक्शन होगा। और ये 70 क्वेश्चन वो नहीं है कि आप पीटी के लिए क्वालिफाई कर जाओ, आप पीटी के लिए भी क्वालिफाई करोगे, आप 100% आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग मिलेगी, मेडिकल भी होगी, सब कुछ होगा, और ज्वाइनिंग लेटर आपके मिलेगा। तो 70 क्वेश्चन का टारगेट सेट करो, किस हिसाब से मैंने बता दिया। और देखो बाबू पेपर का लेवल हार्ड, मॉडरेट, सिंपल करके बनाया जाता है, ठीक है। तो रीजनिंग अगर जो आएगा 30 क्वेश्चन, तो उसमें 15-18 क्वेश्चन आपके सिंपल रहेंगे, हो सकता है 5-6 क्वेश्चन मॉडरेट डाल ले, हो सकता है 5 क्वेश्चन हार्ड डालने। तो हार्ड को मत पढ़ो, मत टच करो, अगर जो नहीं आता आप सिंपल मॉडरेट तो कर ही सकते हो ना, तो वो कम से कम करो, वहां से आपको सिलेक्शन मिलेगा। ज्यादा फोकस रीजनिंग में करना है, उसके बाद मैथ एंड साइंस, उसके बाद टाइम बचता आप स्ट्रेटेजी के PDF से, करंट अफेयर्स की क्लास देख के, और आप जो भी बुक्स मैंने बताया करंट अफेयर्स उससे लेके पढ़ सकते हो। तो ये काम करो, आपका 70 क्वेश्चन ये आपका कट ऑफ रहने वाला है, यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, इससे से आप मोटिवेट हो और अब से पढ़ना शुरू कर दो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो। ये हमारी स्ट्रेटेजी की PDF है, 200 पेज का है, और 53 टॉपिक कुल इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा मैथ का गेस्ट पेपर मैंने बनाया था 500 पेज का, इसको ले सकते हो, ये वाला PDF है, हाँ एवरी एग्जामों में काम आने वाला है, ठीक। और मास्टर जो आपका प्रैक्टिस सेट है उसको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, तो आप समझ गए हो कि आई होप, ठीक। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये वाली PDF है, इसको भी सारे PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, इसको ले लीजिए, पढ़ाई करना शुरू कर दिए बाबू। और कोई दिक्कत था आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कमेंट करके बता सकते हो। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।